कार्तिक और पार्वती का प्यार धीरे धीरे गहरा होता गया। उनका रिश्ता मजबूत हुआ और वह हर वीकेंड एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। कभी वे फिल्म देखने जाते तो कभी मंदिर जाकर अपने प्यार की सफलता के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगते। समय के साथ उनका प्यार और बढ़ता गया। कार्तिक बचपन से ही अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता था। उसका सपना था कि वह एक स्नैक्स की दुकान खोले और इसके लिए उसे 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। उसने अपनी सैलरी से पैसे बचाने की कोशिश की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। इसलिए उसने अपने परिवार और दोस्तों से मदद मांगना शुरू किया। लेकिन जब वह पैसे बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब उसका ध्यान ज़्यादातर पार्वती पर रहता। वह अपने काम के समय में भी पार्वती से मिलने चले जाता। पिछले 4 सालों से कार्तिक फैबनेट नाम की कंपनी में काम कर रहा था। इन 4 सालों में उसने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अच्छा अनुभव हासिल किया, लेकिन उसकी सैलरी में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। अन्य कंपनियां उसे ज़्यादा वेतन देने के लिए तैयार थी, लेकिन कार्तिक ने अपनी कंपनी ना बदलने का फैसला किया क्योंकि वह और अधिक सीखना चाहता था। लेकिन उसकी कंपनी में समस्याएं शुरू होने लगी। जब कार्तिक काम के समय में पार्वती से मिलने जाता तो उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती। धीरे धीरे ये बात उसके मैनेजर रामू के ध्यान में आई। एक दिन रामू ने उसे अपने ऑफिस बुलाया और सख्त आवाज में कहा, कार्तिक, काम के समय में अपनी निजी जिंदगी को प्राथमिकता मत दो, नहीं तो हमें तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तुम्हारा पूरा ध्यान काम पर होना चाहिए। रामू की बात सुनकर कार्तिक ने उसे मान लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि काम और प्यार के बीच संतुलन कैसे बनाए। पार्वती के बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता था। कार्तिक की माँ उसकी सबसे बड़ा सहारा थी। वह अपनी जिंदगी की हर बात अपनी माँ के साथ बांटता करता था, लेकिन जब बात प्यार की आती तो वह इसे मजाक में उड़ा देती। वह अक्सर अपनी माँ से कहता, माँ मैं प्यार में हूँ, और हंस देता। उसकी माँ इसे एक मजाक समझती, लेकिन इस बार बात अलग थी। जब उसने पार्वती के बारे में अपनी माँ से कहा तो उसकी माँ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, तू हमेशा ऐसा मजाक करता है, तेरी बातों पर भरोसा नहीं होता। लेकिन इस बार कार्तिक ने दृढ़ता से कहा, माँ मैं सच कह रहा हूँ, पार्वती मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। फिर भी उसकी माँ को यकीन नहीं हुआ। अब कार्तिक की जिंदगी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ उसका सपना और दूसरी तरफ उसका प्यार। एक तरफ वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ वह पार्वती के साथ पार्वती ने भी उसकी परेशानियों को समझा और उसे प्रोत्साहित किया। उसने कहा, तुम्हारा सपना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हें इसे पूरा करना चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कार्तिक ने फैसला किया कि वह अपने काम और प्यार के बीच संतुलन बनाएगा। उसने पार्वती से कहा, मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। हमें साथ मिलकर अपना भविष्य सुंदर बनाना होगा। कार्तिक और पार्वती का रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि संघर्ष और सपनों का संगम भी था। कार्तिक अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और पार्वती हर कदम पर उसका साथ दे रही थी। क्या कार्तिक अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? क्या उसकी माँ उसके प्यार को स्वीकार करेगी?
क्या वह काम और प्यार के बीच संतुलन बना पाएगा? इन सवालों का जवाब तो समय ही देगा।